अभी तुम खुश हो रहे हो कि शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स की वीडियो बन रही है। तुम्हारी पत्नी की भी, तुम्हारी मां की भी अंडरगारमेंट्स की जब वीडियो बन के वायरल होगी, तब तुम्हें चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा डूब मरने को कि कहां मरूं जाके मैं। ये बोल के ऐसे बयान दे के, ऐसी बाहियात बातें करके, ऐसी बदहवास बातें करके, पागल लोग भी ऐसा नहीं बोलते हैं। जो इनहॉस में रहते हैं वो भी सभ्यता के साथ रहते हैं, माइंड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अपने को सांसद कहते हैं। इस्कॉन मंदिर तोड़ा गया, हिंदू मंदिर तोड़े गए, वो भी चाहते हैं हिंदू मंदिर तोड़े जाएं, इसीलिए वो सांसद बने हैं, इसीलिए वो लोकसभा में बैठते हैं। वो चाहते हैं उनकी लोकसभा जहां बैठते हैं वो तोड़े जाएं। वो चाहते हैं सांसद जो बोल रहे हैं ऐसा कि जो लोकसभा उनके रहने के लिए कोठियां दी गई हैं उनमें लोग घुस जाएं, मारें, हत्याएं करें, उनकी बहन बेटियों को उठा ले जाएं, उनकी बीबी के ब्रा और पैंटीज को उठाकर टांग के वीडियो बनाएं, ऐसा चाहते हैं सांसद। द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त बहुत बड़ा एक राजनीतिक संकट मंडराया है, और आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश में वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास में घुसकर तोड़फोड़ की, वहाँ पर आगजनी की और किस तरह का वहाँ पे प्रदर्शन किया। और अब भारत में इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ऐसा भारत में भी हो सकता है और किसी दिन जनता प्रधानमंत्री मोदी के आवास में घुसकर भी ऐसा प्रधानमंत्री मोदी के साथ में कर सकती हैं। इसी पे ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील डॉक्टर AP सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस इस पे इतना क्यों उत्साह में है और कह रही है कि ऐसा मोदी के साथ भी हो सकता है, भारत में भी ऐसा हो सकता है? वो बड़ा खुश हैं कि बांग्लादेश में ऐसा हो गया जी। यही भावना उन्हें इतना नीचे तक ले आई। जी। कभी आज़ादी के बाद इतने वर्षों तक सत्ता में रहे, कुछ ना कुछ तो कारण रहे हैं ना। उनकी सोच, उनकी विचारधारा जी। देश के लिए कभी नहीं रही। देश अपना, वो पक्ष में है, विपक्ष में, आज विपक्ष में, कल पक्ष में थे जी। पीछे तक भी पक्ष में ही रहे हैं जी। तो क्या उन्होंने कभी सोचा मनमोहन सिंह जी के सामने ऐसा हो, इंदिरा जी के सामने ऐसा हो? उन्होंने नसबंदी लाई। जी। क्या ऐसा होना चाहिए? तब भी नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा मीसा लाई, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लाई इंदिरा जी। पूरे विरोधियों को बंद कर दिया गया, लेकिन तब भी विरोधियों ने ऐसा नहीं किया, विपक्ष में ऐसा नहीं किया, अटल जी ने ऐसा नहीं किया, आडवाणी जी ने ऐसा नहीं किया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने ऐसा नहीं किया, राम मनोहर लोहिया जी ने ऐसा नहीं किया। नहीं किया उन्होंने, बेशक जेल में रहे। इस तरह की भावना, इस तरह की देश के प्रति, मतलब किसी के बेडरूम में घुस जाओ, उसके कपड़े अंडरगारमेंट से निकाल के वीडियो बनाओ, पंखा उतार के ले जाओ, इसे वो अच्छा मानते हैं? ऐसे समझते हैं देश के नागरिक। ये हिंदुस्तान के नागरिक ऐसे हैं, इतना बेकार समझते हैं, इतना गलीज समझते हैं, जैसा बांग्लादेश के लोग हैं बांग्लादेशियों की तरह समझते हैं वो। ये उनकी सोच को और उनकी विचारधारा को परिलक्षित करती है कि उनके अंदर कितना गोबर भरा है, उनके अंदर कितनी गंदगी भरी है। और वो गंदगी केवल मोदी जी के लिए नहीं, वो गंदगी केवल भारत सरकार के लिए नहीं, वो गंदगी हिंदुस्तान के लिए भी है, वो गंदगी हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी है। तभी तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोग ऐसा कर देंगे। कौन ऐसा हिंदुस्तान का ऐसा कर देगा? यहाँ हिंदुस्तान का ऐसा करने वालों के लिए भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, या ऐसा करने वालों के लिए केजरीवाल जी की सरकार बिजली और पानी फ्री दे रही है, अस्पताल में अच्छा इलाज दे रही है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा कर दें। ये किस भाव में रहते हैं, किस भाव के साथ ऐसा बोला? ये बहुत, कहते ना कि मुंह में राम बगल में छुरी है इनके। ये केवल मुंह में संविधान रखते हैं, केवल दिखावे के लिए संविधान का प्रयोग करते हैं, केवल बोलने के लिए ऐसा बोलते हैं। इनके बगल में, दिल में, आत्मा में, खून में, डीएनए में बहुत बुरी भावनाएं भरी हुई हैं और छुरी ही छुरी भरी हुई हैं, जिसको अपने रूप को बांग्लादेश में देख रहे हैं। कोई दुनिया का व्यक्ति क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको अच्छा मान रहा है? बिल्कुल नहीं। दुनिया का कोई देश ऐसा मान रहा है? जेलें तोड़ी जा रही हैं, जेलों से लोग निकल रहे हैं। इस्कॉन मंदिर तोड़ा गया, हिंदू मंदिर तोड़े गए, वो भी चाहते हैं हिंदू मंदिर तोड़े जाएं, इसीलिए वो सांसद बने हैं, इसीलिए वो लोकसभा में बैठते हैं। वो चाहते हैं उनकी लोकसभा जहां बैठते हैं वो तोड़े जाएं,
वो चाहते हैं सांसद जो बोल रहे हैं ऐसा कि जो लोकसभा उनके रहने के लिए कोठियां दी गई हैं उनमें लोग घुस जाएं, मारें, हत्याएं करें, उनकी बहन बेटियों को उठा ले जाएं, उनकी बीबी के ब्रा और पैंटीज को उठाकर टांग के वीडियो बनाएं, ऐसा चाहते हैं सांसद, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। दूसरे के लिए बोलना बहुत आसान होता है, अपने पे देखें वो कि अगर वो घुसेंगे तो तुम्हारे घर भी घुसेंगे, गेट तोड़ेंगे, तुम्हारा घर भी तोड़ेंगे, बहन बेटी को उठा के ले जाएंगे, तुम्हारी बहन बेटी को भी उठा के ले जाएंगे, तुम्हारी धर्म पत्नी को भी उठा के ले जाएंगे। अंडरगारमेंट्स, अभी तुम खुश हो रहे हो कि शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स की वीडियो बन रही है, तुम्हारी पत्नी की भी, तुम्हारी मां की भी अंडरगारमेंट्स की जब वीडियो बन के वायरल होगी तब तुम्हें चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा डूब मरने को कि कहां मरूं जाके मैं। ये बोल के ऐसे बयान दे के, ऐसी बाहियात बातें करके, ऐसी बदहवास बातें करके, पागल लोग भी ऐसा नहीं बोलते हैं। जो इनहॉस में रहते हैं वो भी सभ्यता के साथ रहते हैं, माइंड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अपने को सांसद कहते हैं, अपने को प्रतिपक्ष में कहते हैं। कभी सोचा है ऐसा उन्होंने? हमारे देश में 84 के दंगे हुए, सिखों पर अत्याचार हुआ, इस देश ने झेला 84 के दंगों में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, लेकिन ब्रा और पंटीज की बात नहीं हुई, किसी ने नहीं की। एक धर्म को लेके गुस्सा था। हमारे यहां मुजफ्फरपुर में दंगे हुए, पहले सीलमपुर में दंगे हुए दिल्ली में, लेकिन ऐसी मानसिकता नहीं कि पंखे उतार के ले जाएं, कि ये उतार के ले जाएं कि महिलाओं का अपमान करें, अनादर करें, अश्लीलता करें, असंसदीय भाषा बोलें, इस तरह की करें, नहीं किया गया। सलमान खुर्शीद तो एक बड़े नेता हैं, गंभीर माने जाते हैं, पार्टी में भी उनका एक अपनी कद है। सलमान खुर्शीद का ऐसा शर्मनाक बयान आना कि भाई ऐसा भारत में भी हो सकता है, क्या ये भी चाहते हैं कि भारत में भी हिंदू टारगेट हो, भारत में भी मंदिर तोड़े जाएं, ये ऐसा चाहते हैं? वो चाहते होंगे, इसका मतलब बोलने का तो अर्थ यही हुआ ना भारत में। उन्हें दुख होना चाहिए था। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, हमारा पड़ोसी, हम बड़े भाई की भूमिका में, हम पिता की भूमिका में हैं, हम सबसे अच्छे उसके मित्र हैं। आप सोचिए, इस देश में, इस दुनिया में 56 मुस्लिम देश हैं, 56 मुस्लिम देशों में से भारत एक ऐसा देश है जिस पर हसीना मैडम ने, शेख हसीना जी ने विश्वास किया, भरोसा किया कि वहां मैं सुरक्षित हूं, वहां मेरा परिवार सुरक्षित है, वहां मेरा जहाज सुरक्षित है, वहां मेरे अधिकार सुरक्षित हैं, कोई अमानवीयता नहीं होगी, कोई अन्याय नहीं होगा, कोई अनजस्टिस नहीं होगा, कोई हमारे साथ बेईमानी नहीं होगी। इतने देशों में क्यों नहीं गई? यही भारत की विशेषता है, और इसी भारत की विशेषता की जलन की वजह से ऐसा लोग बोल रहे हैं। विपक्ष में रहते रहते लोग इतना भूल जाते हैं कि क्या विपक्ष करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। विपक्ष में रहिए, लेकिन मानवता के साथ रहिए, मानव धर्म के साथ रहिए, विश्वास के साथ रहिए। कम से कम ऐसा तो बोलिए, जब कभी मिलने की नौबत आए तो एक आंख से लड़ लो, एक आंख से मिल लो। लेकिन ये भारत के लिए इतना कमजोर समझते हैं, भारत के मुसलमानों को इतना गलत समझते हैं। उनका अर्थ यह है कि भारत के मुसलमान इतने गलत हैं, इतने बेकार हैं, इतने देशद्रोही हैं, जो अपने देश में पंखे उतार के ले जाएंगे। सिखों के दंगों में तो ऐसा नहीं हुआ, मुजफ्फरपुर के दंगों में तो ऐसा नहीं हुआ, सीलमपुर के दंगों में तो ऐसा नहीं हुआ। इसी भाव के साथ ही लोग, इनकी बहुत गलत भावना है, और ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए। सदन में भी ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए जो ऐसी भावना रखते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री, अरे तुम किन आंखों से आंखों के सामने बैठते हो वहां प्रधानमंत्री के सामने? वो सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा लेके चलते हैं। वो सबको बुलाते हैं, नई संसद में आओ, तुम्हें नई संसद तुम्हारे लिए बनवा के दी, जल्दी जल्दी बैठिए इसमें, मत अंग्रेजों की दास्ता में रहिए, मत गुलामी की दास्ता में रहिए, मत गुलाम बन के रहिए, मत गुलामी के साथ जिए। वो मुगल गार्डन का नाम बदल के उद्यान रखते हैं कि आपके साथ जीजिए, आपका भारत है, आपका देश है। ये ऐसी सोच के साथ जीते हैं, ये बहुत दुखद है। लेकिन भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग, भारत माता की जय कहने वाले लोग, तिरंगा को सलाम करने लाग, तिरंगा को नमस्ते करने वाले लोग, तिरंगा के साथ 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाने वाले लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, हमारे यहाँ भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है, हमारे यहाँ होली, दिवाली सब लोग मिल के मनाते हैं, ईद, बकरीद मिल के मिलाते हैं। हमारी सभ्यताएं, संस्कृति अलग हैं।
हमारी सोच अलग है। हम सब मिले जुले सभ्यता के, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बन के रहते हैं। ऐसी भावना कभी भारत में नहीं रही, कभी रहेगी भी नहीं। मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है कि क्या शेख हसीना जी को प्रधानमंत्री मोदी से, या यूं कह लीजिए कि बांग्लादेश की भारत से करीबी देखकर कुछ लोग नाखुश थे जो ये घटना देखने को मिली? हाँ, ये हो सकता है, कुछ असामाजिक तत्व तो थे, लेकिन भारत के लोग तो इतने अच्छे थे कि एक बांग्लादेश जैसे छोटे से देश में शिक्षा के लिए 8 लाख हमारे छात्र वहाँ पढ़ रहे थे। इसका कारण पता क्या था कि हमारा देश बांग्लादेश को आर्थिक मजबूत देखना चाहते थे। हम वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देखना चाहते थे। हमारे यहाँ से वहाँ यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से भेजे गए कि वहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे, रिश्ते बनेंगे, अच्छे बनेंगे। 8 लाख, 1 करोड़ हिंदू वहाँ बांग्लादेश में है। सोचो, रह रहा है, यहाँ के लोग रह रहे हैं। आपने पीछे देखा था, कवर किया था, सोनिया अख्तर आई थी बांग्लादेश से। सोनिया अख्तर आई, किस विश्वास के साथ यहाँ आई, किस भरोसे के साथ अपने बच्चे को लेके आई। और हमने, आपने, देश की मीडिया ने यहाँ और माननीय अदालत ने उसके विश्वास को बरकरार रखा और करवा चौथ वाले दिन उसे उसके घर, पति के घर, उसके बच्चों के साथ भिजवाया और उसने करवा चौथ भी मनाई, दिवाली भी मनाई और सारे त्यौहार मनाए वहाँ घर पे अपने ससुराल में। तो ये हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है कि बांग्लादेश से आई तो इसको अपमानित करें, अनादरित करें। हम लोगों ने सभी ने उसे बेहतर, जितना सम्मान दे सकते हैं, जितना आदर दे सकते हैं, जितना उसके कानूनी अधिकारों को दे सकते हैं, उनको देने का काम किया। ये विश्वास है, ये परंपरा है, ये हमारी। सोचो ना कितनी बड़ी बात, शेख हसीना जी पाकिस्तान जा सकती थी, अफगानिस्तान जा सकती थी, अमेरिका जा सकती थी, लंदन जा सकती हैं, सऊदी अरब जा सकती थी, ईरान जा सकती, इराक जा सकती, जद्दा जा सकती, तेहरान जा सकती, लेबनान जा सकती थी, सब जगह जा सकती थी, लेकिन वो नहीं गई। उन्हें पता था कि भारत दुनिया का ऐसा देश है जो उनके सम्मान को भी रखेगा, उनके संरक्षण भी देगा, उन्हें सुरक्षा भी देगा और उनके देश के बारे में भी अच्छा सोचेगा, उनके देश को मिटाने की नहीं सोचेगा। बांग्लादेश 10 मिनट का नहीं है। अगर हमारे देश की रफाइल और तोपें और बम बारूद लेके घूम जाए ना, 10 मिनट का नहीं है। लेकिन भारत ऐसा नहीं सोचता। भारत सोचता है हमारा पड़ोसी देश है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, पड़ोसी बदले नहीं जाते, पड़ोसी वही पड़ोसी रहते हैं। उनसे अच्छे संबंध रखने चाहिए, उनसे मधुर संबंध रखने चाहिए, उनके प्यार मोहब्बत वाले संबंध रखने चाहिए। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी भाषा है, जिसके आधार पर हम दुनिया में जगत गुरु कहे जाते हैं। और ये लोग ऐसे हैं जो भारत में रहते हैं और जब पाकिस्तान जीतता है तो लड्डू बांटते हैं, और जब भारत जीत जाता है तो अपनी टीवी स्क्रीन तोड़ लेते हैं, फोड़ लेते हैं। इनका ये भाव है। ये भारत की दीवारों पर लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर केस लगाए जाते हैं इन पे, फिर इन पे मुकदमे होते हैं। ये ऐसे भाव के लोग हैं। अब बांग्लादेश और भारत के अच्छे संबंध हैं, इसलिए उनको पच नहीं रहा है। इन्हें बड़ी शर्मिंदगी हो गई कि शेख हसीना जी कैसे आ गईं। शेख हसीना जी के लिए, बांग्लादेश के लिए कैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी मीटिंग बुला ली। और देखिए, मीटिंग में विपक्ष ने भी कितनी अच्छी भूमिका निभाई। मैं धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी का, टीएमसी जी का, के सांसदों का, और ममता बनर्जी जी का, और साथ में अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने एक साथ कहा कि नहीं, हम आपके साथ हैं बांग्लादेश के मुद्दे पर। मोदी जी का साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग निकल आए ना सर, लेकिन हाँ, तो बयान कांग्रेस की तरफ से, हाँ, वो कुछ निकलते हैं ऐसे, कुछ नासूर लोग होते हैं, और वही एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करने का काम करती है। विपक्ष में अच्छे भी हैं, लेकिन वो उनको चुप करते हैं। क्या विपक्ष के सब व्यक्ति तो नहीं चाहते कि सनातन डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स है? नहीं बोलते, लेकिन भाई लालू प्रसाद यादव छठ की डलिया लेके जाते हैं, केजरीवाल जी हनुमान मंदिर जेल से छूट के जाते हैं, जेल जाने से पहले जाते हैं हनुमान मंदिर, ठीक है ना, सब करते हैं पूजा पाठ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल देते हैं, फिर वो माना जाता है, उन सब का माना जाता है। ये दुखद हो जाता है, ये गलत हो जाता है। आपकी प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या मांग है इस बांग्लादेश की घटना? देखिए, मेरी तो मांग तो क्या, मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ। सोनिया अख्तर जब यहाँ आई हुई थी, तब उस समय G20 सम्मेलन चल रहा था, G20 देश चल रहा था। सोनिया अख्तर आई, उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी यहाँ। हमने एक लेटर बनाया और ये आई हुई जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, उनको दूतावास के द्वारा भिजवा दिया। उन्होंने तुरंत बुलाया, तुरंत उस पर भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपने हाथ से लिखा और तुरंत उसे भेजा गया PMO, और उस पर तुरंत एक्शन हुआ, तुरंत सारी कार्रवाई होने लगी।
तो मुझे तो भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति इतनी आस्था है, इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि वो कुछ भी बांग्लादेश के साथ गलत नहीं होने देंगे। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश के रास्ते भारत को खोखला कर दें। चाइना अपना चाहता है कि बांग्लादेश के रास्ते, क्योंकि सीमाएं बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल से बहुत अधिक मिली हुई हैं, वो चाहता है वहाँ के रास्ते हम कुछ कर लें। लेकिन मैं आपको दावे और विश्वास के साथ कहता हूँ, बांग्लादेश के मामले में चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, सबको मुंह की खानी पड़ेगी। और इनके जो छुपे हुए एजेंडे थे, इन अंडरग्राउंड एजेंडे थे, जो हिडन एजेंडे थे, वो सबके सामने आ गए। सर, वहाँ जिस तरीके से अल्पसंख्यक यानी कि वहाँ पे जो हिंदू है उनको टारगेट किया जा रहा है और 10,000 परिवारों पे हमला हुआ है, ऐसा भी बताया जा रहा है, तो इस सब के बारे में क्या राय है? इस पर सरकार को कठोर एक्शन लेना चाहिए। हर जगह हिंदू ही सॉफ्ट टारगेट होता है, हर जगह सनातन ही सॉफ्ट टारगेट होता है। उन्होंने बनाने का काम किया। इस्कॉन टेम्पल ने जिस समय भारत और बांग्लादेश के बीच जब बंटवारा बन के बांग्लादेश की स्थिति ऐसी थी, उस समय इसी इस्कॉन टेम्पल ने लाखों लोगों को कई महीनों तक खाना खिलाया था, भोजन कराया था। सोचिए, उस जहाँ नमक खाया, जिसका नमक खाया, जिसने उनको ज़िंदगी दी, जिसने उनके बीवी बच्चों को भोजन दिया, उसी इस्कॉन पर जब इनके पास थोड़ी सी भी ताकत आई, ताकत गैर कानूनी आई, ताकत दूसरे तरीके से आई, ताकत एंटी सोशल एलिमेंट्स की आई, इन्होंने अपनी ताकत का प्रयोग उसी को तोड़ने को किया, उसे बचाने के लिए नहीं किया। कभी भी उपद्रवी, इसीलिए कहा गया कि उपद्रवी की कोई धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता। वो उपद्रवी होता है, वो अपराधी होता है, वो आतंकी होता है, वो आतंकवादी होता है। इसीलिए उसको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने थोड़ा संकेत किया और थोड़ा सनातनियों से कहा कि आप भी एक संकेत दिया कि आप भी सावधान और सतर्कता आगे के लिए बरतिए, क्योंकि जो पड़ोस में हो रहा है वो अच्छा नहीं। हाँ, तो सावधानी तो बरतें। सावधानी हटी, सुरक्षा दुर्घटना घटी। भाई, सुरक्षा और सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी। इसीलिए सावधान रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, और सुरक्षा करने के और सावधान रहने के वो सारे उपाय करने चाहिए, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए, वो सारे काम करने चाहिए जिससे आप सुरक्षित रह सकें। आप सुरक्षित हैं तो सब कुछ है, नहीं तो फिर क्या है? कुछ नहीं। सर, इस घटना से भारत पर और सनातन पर किस तरीके का प्रभाव आप देखते हैं? ये जो आस्तीन के सांप थे वो पता चल गए कि आस्तीन के सांप भारत में हैं। पता तो पहले भी चलते थे, लेकिन अब और पता चल गए कि आस्तीन के सांप हैं। इन आस्तीन के सांप वालों पर सीधे सीधे देशद्रोह का मुकदमा लगा के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। जो प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री निवास के लिए बोल रहे हैं, जो संसद पे हमला के लिए बोल रहे हैं, जो राष्ट्रपति भवन के लिए बोल रहे हैं, जो मंदिरों को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, जो मंदिरों को आहत करने पर खुश हैं, इन लोगों के खिलाफ शीघ्र से शीघ्र चुन के सीधे देशद्रोह, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका, NSA लगा के मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेजना चाहिए। पाकिस्तान के रावलपिंडी में इसके लिए मिठाइयाँ बट रही है। मतलब बांग्लादेश में जो हुआ, इसकी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, वहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। बताइए, ये हाल है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के अच्छे संबंध हैं, इसलिए मिठाई बांटी जा रही हैं। इसलिए जो शेख हसीना जी भारत क्यों पहुँच गई, इस बात से उन्हें नफरत है, इस बात से दुख है, इसलिए वहाँ मारे जा रहे हैं। मरने वाले हिंदू भी हैं, मरने वाले मुस्लिम भी हैं। क्या वहाँ के मुजीबुर रहमान की आपने देखी मूर्ति को कैसे तोड़ा गया? ऊपर चढ़ के पेशाब कर रहा है उनके सिर पर। सोचिए, कितनी बेगैरत, कितनी बेहयाई, कितनी बेअदबी। क्या कोई सोच सकता है अपने इतिहास के साथ, अपने इतिहास के साथ बेहयाई, अपने इतिहास के साथ बेअदबी? उसके ऊपर चढ़ा, क्रेन लगी है, क्रेन से चढ़ रहा है कि उस पर चढ़कर सिर पर पेशाब कर रहा है, फिर तोड़ रहा है, फिर क्रेन में फंसा रहा है। बताइए, पत्थर की मूर्ति से कर रहा है। ऐसे हाल हैं, सोचिए। तो सर, पाकिस्तान की खुशी का कारण क्या है कि शेख हसीना के साथ ऐसा होना, या प्रधानमंत्री मोदी की हार वो इसको मानते हैं? नहीं, मोदी जी की हार क्या है? शेख हसीना वो कभी किसी के अपराधी है, बेगैरत इंसान है, बेहया इंसान है, जलील इंसान है, गलीज इंसान है, जाहिल हैं। तो इसलिए उनकी आदत में ऐसा है और ऐसे सोच रहे हैं, वो गलत करते हैं। वो तो ये सोच के ही चलते हैं, ये सोचते नहीं हैं कि भारत में जब वैक्सीन बनी कोविड-19 के समय, तो भारत ने अपने लिए बनाई, लेकिन साथ में पाकिस्तान भी भेजी वैक्सीन, बांग्लादेश भी भेजी, श्रीलंका भी भेजी।
नेपाल भी भेजी वैक्सीन, अपने सब पड़ोसी देशों को वैक्सीन भेजी। ये उनकी उदारता थी, ये उनकी सहजता थी, ये उनकी सहृदयता थी, जिसके तहत उन्होंने इसको भेजा और किया गया। अब पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि जो 1971 में जो हुआ वो गलत था। अब वो तो कभी भी 71 भी गलत था, सब गलत था। गलत उसको गलत नहीं मानते हैं जब 14 अगस्त आज़ादी की विभीषिका के समय ट्रेनें वहाँ से लाशों से भर के आई थी, पूरी की पूरी ट्रेन लाशों से भर दी गई और सिर्फ उस पर एक ड्राइवर बैठा था लोगों का, और वो ट्रेन को लाया और पूरी लाशों से भरी हुई यहाँ उतार दी गई। ये क्या था? ये अच्छा था। इसीलिए आतंकवाद को उन्होंने पनाह दी। वो आतंकवाद को पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन याद रखें, आग जहाँ से शुरू होती है सबसे पहले वही ख़त्म करती है, सबसे पहले वही नुकसान करती है। सर, एक अंतिम सवाल मेरा ये है, फिर मैं एंडिंग करूंगा कि क्या अगली सरकार जो बांग्लादेश में बनेगी उसका अभी देखने वाली बात होगी, काफ़ी दिलचस्प बात होगी कि भारत के संबंध कैसे रहेंगे? हाँ, भारत के संबंध देखो, उन्हें भारत के संबंध सही रखने ही पड़ेंगे। अगर मेरे लिए अगर भारत के लिए वो पड़ोसी देश हैं तो उनके लिए भी हम पड़ोसी देश हैं, हम भी मजबूत पड़ोसी देश हैं। वो भी इस बात को सोच के रखें कि उन पर जब कोई बात, चाइना कभी किसी का नहीं हुआ, अमेरिका कभी किसी का नहीं हुआ, रशिया कभी किसी का नहीं होता। ये तो भारत है जो सबका हो जाता है। ये तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो अमेरिका में बैठ के यूक्रेन और रूस में भी समझौता कराने की बात करते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जो यहाँ से समझौता एक्सप्रेस चलाई। ये भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आगरा ताजमहल घुमा के गए। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की माताजी और उनके जन्मदिन पर तोहफे लेके पहुंचे थे। ये तो भारत के प्रधानमंत्री का महत्व है। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर एपी सिंह जी, जिनकी बातें बांग्लादेश की घटना पर और आज कांग्रेस के नेताओं के भाषण पर इनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।